नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। दुनिया में सांस्कृतिक एकता के प्रतीक महाकुंभ में अमृत स्नान है। मकर संक्रांति के इस पावन मुहूर्त पर देश भर से आए साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई। इस अद्भुत क्षण की गवाह बनी वो तस्वीरें जो भारत की सनातन परंपराओं के इतिहास में दर्ज हो गई। आज हुए पहले अमृत स्नान की बात करें तो आज पहला अमृत स्नान पूरा हो गया है। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अमृत स्नान किया। सभी 13 अखाड़ों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और महानिर्वाणी अखाड़े ने सबसे पहले अमृत स्नान किया और उसके बाद में निर्मल अखाड़े ने सबसे अंत में अमृत स्नान किया। आज की मंगल बेला पर कल्पवासियों ने भी स्नान किया है। संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। सनातन की अमृत बेला। संगम में आस्था का मेला। संस्कृति के संगम की अलौकिक तस्वीर। जिधर देखो जिधर सुनो हर तरफ सनातन का ही जयगान है। हर तरफ भारतीय संस्कृति का शंखनाद है। हर तरफ एक ऐसी आध्यात्मिक आभा है जिसकी प्रतीक्षा में 144 वर्षों का इंतजार किया गया। संगम नगरी में लगे महाकुंभ में अमृत स्नान की वो तस्वीरें हैं जिस पर सनातन को गर्व है। अमृत स्नान प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के साथ ही भारत की आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन मौके पर अमृत स्नान की वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई हैं जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ यह सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान भी माना जाता है। किसी जगह देवी देवता प्रसन्न होते हैं तभी ये संभव है कि जहाँ धूल उड़ना चाहिए, प्रदूषण उड़ना चाहिए, जहाँ गर्द आना चाहिए, जहाँ आंखों में धूल आना चाहिए और आंखों में ठंडी आ रही है, कहीं भी चौसा में नहीं है किसी का हर प्रकार से। और जो सूक्ष्म रूप से है गंगा माई कृपा, देवताओं का आशीर्वाद वो मिलता है, मिलता रहेगा। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान के लिए हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर नागा सन्यासियों, योगियों, महंतों, महामंडलेश्वरों की टोलियों रथों, हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर निकली। इतनी भीड़, इतने तादाद पे हमारे सनातनी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग गंगा में स्नान करिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। बहुत महत्व है आज के स्नान का, क्योंकि आज का जो स्नान है हमारे जीवन को कहीं न कहीं उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। साधु और सन्यासियों के लिए एक घड़ी उस प्रतीक्षा की घड़ी होती है जहां माया और मोह के बंधनों की मुक्ति का मार्ग तय होता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। सांस्कृतिक एकता के सबसे विशाल समागम में संतों का संसार उतर आया है। महाकुंभ एक अलग अनुभव का एहसास करा रहा है। यहाँ पर ज्ञान, आध्यात्म, संस्कृति सब कुछ एक साथ महाकुंभ में मिलेगा। इस कुंभ से यही होना चाहिए, बॉर्डर टूटे, बैरियर टूटे और फिर भारत अपना अखंड भारत बने।
दिल में क्या रखना, छुपा छुपा के क्या रखना। आओ, सामने आओ, बैठो, बात करो और इस वतन को इतना एक बना दें कि इस देश का फिर वो जो संगम था, जो है, वो फिर बन जाए। यही संगम का स्नान है। फिर भी संगम के तट से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, लोगों को शुभकामना देता हूँ कि सच्ची बताऊँ, आप सबको यहाँ आना चाहिए। ये निमंत्रण जो दिया हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने कि आओ कुंभ चले, आओ कुंभ चले, मैं तो कहूँगा आओ कुंभ आओ, आओ कुंभ आओ, संगम में नहाओ। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमृत स्नान को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में उठते हैं। मसलन, कब हुई थी अमृत स्नान की शुरुआत? क्या है इस परंपरा का महत्व? क्या है अमृत स्नान की मान्यता? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ जैसे कि नाम से ही सनातन की जयकार का उद्घोष हो रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों का गवाह है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन न होकर खगोलीय घटनाओं से जुड़ी एक पुरातन परंपरा है, जिसमें ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है और इसी आधार पर इसका आयोजन होता है। प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया है। के स्नान का क्या महत्व है? देखिए, मकर संक्रांति के पावन पुनीत अवसर पर आज मकर राशि में सिंह लगन का योग बना और उत्तम योग बना है। आज स्नान करने से जीव के समस्त पापों का कलमश होता है। और दूसरी बात एक और है, ये त्रिवेणी का तट है, गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ निर्मल धारा बहती है। आज निर्मोही अखाड़ा, वैष्णव तीनों अखाड़ों में निर्मोही अखाड़ा आज प्रतिनिधित्व करते हुए निकल रहा है, जिसमें हमारे श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज का पुरजोर ऐसा भाव है कि आने वाले शरणार्थियों को, आने वाले भक्तों को उत्तम से उत्तम स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सनातन पद्धति में ऐसे पर्व रखे गए हैं जिनका महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है। ये न तो भूतो न भविष्यत, ऐसा योग बना है 144 वर्ष के बाद में ऐसा योग बन रहा है कि प्रयाग की पावन धरा पर ऐसा दिव्य और भव्य कुंभ लगने जा रहा है। मान्यता है कि इन तिथियों पर गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान अनुष्ठान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा। तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की थी। कुल 13 अखाड़े हैं जो महाकुंभ में आते हैं और अपना शिविर डालते हैं। स्नान की प्रमुख तिथियों पर ये अखाड़े हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। इनसे जुड़े संत, सन्यासी, नागा साधु 17 श्रृंगार करके संगम तट पर आते हैं और स्नान करते हैं, जिसे अमृत स्नान के नाम से जाना जाता है। अखाड़ों के स्नान के बाद ही आम लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। अमृत स्नान इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की मेन आकर्षण होते हैं। ऐसे तो कथा का महत्व ही है, हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन
और प्रयागराज, तो वो अनुभव तो है ही, कथा का महत्व तो है ही। बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है, वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा, ये आपको यही एक महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। अमृत स्नान इस नाम के पीछे विशेष सांस्कृतिक महत्व भी है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का मौका दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े, रथ पर सवार होकर ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान नाम दिया गया है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ग्रहों की चाल के आधार पर कुछ विशेष तिथियां पड़ती हैं। मान्यता है कि इन विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि, पापों का प्रायश्चित, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसीलिए भी इन तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम के रेती पर लगे सनातन के सबसे बड़े समागम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार, राजस्थान, दिल्ली से आए श्रद्धालु अलग अलग संदेश भी दे रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्या कपारिदिनी शैलसुते संगम की रेती लगे सबसे बड़े सनातनी मेले के पहले अमृत स्नान के मौके पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देश के कोने कोने से लोग संगम पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला एक शख्स अपनी 90 साल की दादी को लेकर संगम पहुंचा और उनको इस पवित्र अमृत बेला पर स्नान कराया। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ के लिए ले गया, लेकिन ये वो श्रवण कुमार है जिसने अपनी दादी को, 90 साल की इस महिला को रीवा से यानी मध्य प्रदेश से लेके चले हैं, क्योंकि ये चलने में असमर्थ है और इनको दर्शन कराने के लिए ये यहाँ लेके पहुंचे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि इनकी भक्ति क्या है इस महिला की। अम्मा, कहाँ जा रही हो? गंगा नहाने जा रही हो? पहली बार आई हो कि पहले भी जा चुकी हो? पहली बार आई हो? पहली बार आई हो? पहली बार आई। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से अपनी दादी को लेकर आ रहे हो? आप कंधे पे बिठाए कहाँ से चले आ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपको। मैं आ रहा हूँ, समझ लीजिए आपके जो ये ब्रिज पड़ता है, हाँ, ब्रिज से आ रहा हूँ, कंधे में लेके। अब चलने फिरने में असमर्थ है अम्मा जी, तो ले जाओगे, पूरे नहला के लाओगे जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? क्या संकल्प है? आप क्या लगते हो इनके? हाँ, हमारी दादी लगती है। प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे हैं। राजस्थान से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। वो महाकुंभ में बेहतरीन इंतजामों को देखकर काफी खुश हैं और इस बेहतर इंतजाम के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। मोदी जी, योगी जी को बहुत धन्यवाद है। ऐसा कभी भी राजस्थान में कहीं भारत में भी नहीं होगा ऐसा आने का मुख्यमंत्री, तो बहुत ही अच्छा लगा और गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। यह कुंभ देखा तो बहुत अच्छी बातें लगी है। अच्छी व्यवस्था, करोड़ों की संख्या में आदमी मिला और व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर लगी है। मोदी जी, योगी जी का सहयोग भी बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया लगा। जो ऐसा मन कर गंगा में नाता ही जता सिंगता जता दूरिया और सबलताई शीतलताई काय होगी और हमका मन ये कह रहा है कि भाई हम तो यही रहो। महाकुंभ में अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। एक श्रद्धालु हाथ में बैनर लेकर बेटी बचाओ के नारे के साथ लोगों को जागरूक करते हुए नजर आया। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु बिहार से दिल्ली, फिर दिल्ली से प्रयागराज पैदल पहुंचा है। पोस्टर लिए महाकुंभ में आए सभी माता पिता संकल्प लें, पिता अपनी बेटियों को मद की मक्कारी से के बारे में बतावें और माता औरत की मक्कारी के बारे में मैं बेटी को बताएं, ताकि उन्हें घरेलू एवं यौन हिंसा और डिप्रेशन से बचाया जा सके। सर, ये स्लोगन किस लिए? ये स्लोगन है कि आजकल जो है, ऊपर रखिए, हाँ,
आजकल जो बेटियां हैं वो जब बड़ी होती हैं तो पिता से दूर हो जाती हैं, जिसके कारण वो अपने माँ से ज्यादा निकट होती है, तो लेकिन वो मर्द के बारे में या लड़कों के बारे में उतनी अच्छी से पता नहीं होता है। जितना अच्छा एक पिता अपने बेटी को बता सकता है उतना अच्छा माँ नहीं बता सकती। महाकुंभ में छात्राओं का एक ग्रुप भी पहुंचा है। ये छात्राएं दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा देख करके हमको, हम बहुत खुश हुए और बहुत सारी भीड़ है, हमें बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर के। हम यहाँ इसलिए आस्था की एक डुबकी हम भी लगा सके ये पावन अवसर पर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में पीएसी की और पाइप बैंड बजाया जा रहा है। इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम, हर हर गंगे जैसी धुन बजाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में देश के कोने कोने से साधु महात्मा पहुंचे हैं। कई बाबा ऐसे हैं जो महाकुंभ में आए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ से आ रही दिव्य तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या आम क्या खास, हर कोई आस्था के इस महापर्व में शामिल हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से सिद्ध महापुरुष और संत पहुंचे हैं, जिनकी भक्ति को देखकर हर कोई उनकी तरफ खिंचा रहा है। मथुरा से एक बाबा हाथ में गदा लेकर यहाँ पहुंचे हैं। खुद को बजरंग बली हनुमान का भक्त बताने वाले बाबा के करतब देखकर हर कोई हैरान है। ये अपनी भक्ति के आगे बढ़ती उम्र को भी मात देते दिख रहे। हनुमान जी, हमने हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, सदाचार से रहता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ, सदा सत्य बोलता हूँ, मथुरा जिला में रहता हूँ, रबड़ी बर्फी खाता हूँ। ये इतना भारी गदा लेके आप कैसे कर लेते ये सब? आपके दया से हमारे अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है। अब बजरंग बली की भक्ति है। जब हम बजरंग बली की भक्ति करना शुरू करता हूँ तो वजन से वजन चीज हमारे लिए हल्का हो जाता है, क्योंकि इस समय हमारे सामने पूरा मीडिया के भाई साहब हैं। इस समय हमारे सामने पूरा फौज का जवान। आपके दया से हम भी 5 फुट 8 इंच का जवान हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्री हनुमान भक्त राघव दास, दिल्ली चल। महाराज गदा वाले बाबा ने श्री राम के उद्घोष के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद वहां पर मौजूद दूसरे श्रद्धालुओं में भी जोश भर दिया। वो पंक्ति सुना दीजिए, हनुमान जी पे ही कुछ सुना दे। अगर हम तो इतना जानता हूँ कि हनुमान जी के 2 पंक्ति सुनाने में बजरंग बली की सवारी हो जाती है। तो इस समय हम सिरासन, मयूरासन, वज्रासन लगा करके साधना में लग जाता हूँ। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि श्री गुरु चरण सर, सब लोग बोलो, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक बुद्धिहीन जन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देख सकते हैं कि ये गदे वाले बाबा जी हैं जो मथुरा से चलकर एक हाथ में गदा लेके यहाँ पहुँचे और इन्होंने यहाँ आस्था की डुबकी लगाई। और इनका कहना है कि ये हनुमान भक्त हैं और उसी की वजह से इन्हें भक्ति मिली। और महाकुंभ में बाबाओं का हठ योग भी देखने को मिलता है। खुद को ईश्वर को समर्पित कर चुके इन बाबाओं की सिद्धि देखकर हर कोई दंग रह जाता है। एक बाबा कांटे की शैया पर लेटे हुए हैं। जो भी महाकुंभ में इन्हें देख रहा है वो इनके पास आने से खुद को नहीं रोक पाता। उनके आसपास श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बाबा मलंग भाव से कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वो एक हाथ से डमरू बजा रहे हैं तो वहीं उन्होंने एक हाथ विशेष मुद्रा में उठाया हुआ है। महाकुंभ में एक बाबा ऐसे हैं जिन्होंने अपने शरीर पर 2.25 लाख से ज्यादा रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका भार 45 किलो बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले हुए कुंभ में उन्होंने संकल्प लिया था, जिसमें 12 साल तक वो रुद्राक्ष धारण करते जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि तपस्या पूरी होगी तो 1100 माला और चढ़ेंगी। देश विदेश से अजब गजब बाबा संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। कुंभ मेले में आए साधुओं की तपस्या और उनका अलग अंदाज सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।